हाय गाइस, वेलकम ऑन माय क्लास बायोलॉजी गुरु। मैं सतीश राठौर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो विद्युत धारा क्या है, ये बात हमने पढ़ी। तो हमने पढ़ा था कि किसी चालक में आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। एक बार रिवाइज करवा देते हैं ब्रीफली, ठीक है। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, I बराबर Q/T, यही पढ़ा। फिर हमने पढ़ा विद्युत धारा का SI मात्रक या विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। तो हमने निकाली थी विद्युत धारा की इकाई होती है साधारण एम्पीयर, यानी उसका SI मात्रक होता है एम्पीयर, ठीक है। एम्पीयर क्या होता है, हमने पढ़ा था। यदि एक कूलम आवेश को 1 सेकंड तक किसी चालक में प्रवाहित किया जाता है, 1 सेकंड समय तक, तो उत्पन्न जो धारा का मान है वो क्या कहलाता है, सर 1 एम्पीयर या एम्पीयर कहलाता है। विद्युत धारा को मापने वाला जो उपकरण है, उसका जो प्रतीक चिन्ह हमने जो परिपथ में हम बनाते हैं, उसे किससे डिनोट किया था, उस उपकरण या युक्ति का नाम हमने क्या बताया था, एमीटर। परिपथ के कौन से क्रम में जुड़ता है, हमेशा श्रेणी क्रम में। यही बातें की थी हमने धारा के बारे में। फिर हमने बताया था आपको कि एक कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, जो हमने निकाली थी 6.25 × 10⁻⁸। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर क्या है, ठीक है। आज इस टॉपिक को बहुत अच्छे से और मजे से समझेंगे। उम्मीद करूंगा निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, ठीक है। हमारा प्रयास भी है कि हम आपको बेहतर से बेहतर तरीकों से प्रत्येक जो टॉपिक है उसको क्लियर करवाएं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। जी हाँ, चलिए आज बात करते हैं विभवांतर, ठीक है। विभवांतर, विभवांतर जिसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये है विभवांतर। विभवांतर होता क्या है, ठीक है। देखिएगा, हमने पढ़ा कि किसी चालक में आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा है। अब किसी चालक में आवेश बहते क्यों है, कौन सी ऐसी स्थिति है जो इनके बहने के लिए उत्तरदायी है। जी हां, अगर विभवांतर नहीं हो किसी चालक के सिरों के बीच, तो दोस्तों विद्युत धारा उस चालक में प्रवाहित नहीं होगी। यह विभवांतर ही है, इसीलिए इसे कहा जाता है वैद्युत दाब अंतर, ठीक है। और यह विभवांतर पैदा कौन करती है, बैटरी या सेल, जो सोर्स ऑफ लाइट है। सीधी सी बात है, वो एनर्जी देती है। क्यों? क्योंकि जब हम परिपथ में बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाएंगे, मान लीजिए ये बैटरी है, ये इसका धन सिरा है, ये इसका ऋण सिरा है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वो माइनस इलेक्ट्रॉन से निकलेंगे। तो ये क्यों निकले? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मान लीजिए सपोज दैट ये पेन
ये भी परमाणुओं से मिलकर बना है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ये मैंने शर्ट पहन रखी है, ये भी परमाणुओं से। बहुत सारी वस्तुएं, बोर्ड भी है, ये भी एटम से मिलकर बना है। तो इनमें विद्युत धारा क्यों पैदा नहीं? सोचा है कभी आपने? इसका कारण यही है कि विद्युत धारा उसमें पैदा होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, गति करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन गति कब करेंगे? जब चालक के सिरों के बीच क्या पैदा होगा, विभवांतर। अगर विभवांतर पैदा नहीं होगा तो उस चालक में विद्युत धारा भी प्रवाहित नहीं। जी हाँ, इसीलिए हम इसको विभवांतर जो टॉपिक है इसको अच्छी तरह से समझेंगे। बहुत ही मस्त टॉपिक है। देखिए, पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन हम इसी से बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई एक हम यू आकार का एक जाल बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। इनके बीच में हमने एक नल लगाया, ठीक है। और यहां हमने इसको पानी से भर दिया, ठीक है। ये पानी से भर दिया हमने। तो इस नल के बाईं ओर ये वाटर लेवल है, यहां भी हमने क्या किया, पानी भर लिया। और यहां वाटर लेवल यहां, ठीक है। ये जो सिरा है ये कहा हमने, ये कहा, ठीक है। यहां वाटर जो लेवल है वो इस ए बिंदु के पास है, इस सिरे का। और इस सिरे का जो वाटर लेवल है वो कौन से बिंदु के पास है, बी के पास। तो दोनों ही लेवलों में अंतर है, ठीक है। ये अंतर होने के कारण ही जब हम इस नल को खोलेंगे तो आपको पता है पानी किधर से किधर जाएगा, साथ, क्योंकि ये जो ए बिंदु वाला जो वाटर लेवल है उच्च तल बन गया। क्या बन गया, उच्च तल, ठीक है। और ये वाला कौन सा तल है, ये है निम्न तल। तो जब हम इस नल को खोलेंगे तो वाटर का फ्लो किधर से किधर होगा, सीधा सा है, उच्च तल से। और पानी किधर जाएगा, निम्न तल की ओर जाएगा। जैसे ही हम इसको खोलेंगे, हटाएंगे, तो क्या होगा, एक स्थिति ऐसी आएगी जब दोनों ही सिरों में वाटर लेवल क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है। वाटर लेवल क्या हो गया, लगभग बराबर, ठीक है। अब वाटर लेवल बराबर हो गया, यानी बी तालाब कहां आ गया, यहां आ गया, ठीक है। वाटर लेवल बराबर, क्या अब पानी का प्रवाह होगा, नहीं होगा। क्या आ गई, साम्य अवस्था आ गई। किस स्थिति में हुआ ये, जब एक तल उच्च है और एक तल क्या है, निम्न है। इसी कारण से वाटर का फ्लो बना है, वाटर बहना शुरू हुआ है उच्च तल से निम्न तल की ओर, ठीक है। सेम एज यही क्या है, विभवांतर है सब, ठीक है। क्योंकि ये ए विभव है, ये बी विभव है, इनमें जब क्या था, अंतर था, विभवों में क्या था, इन विभवों के मान में अंतर था, ठीक है। अंतर होने के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित हुई। जैसे कि यहां उच्च तल और निम्न तल थे, इसीलिए उच्च तल से पानी कहां चला गया, निम्न तल। अब जब तल बराबर हो गए
पानी का प्रवाह भी नहीं होगा। इसी प्रकार से जब विभव का मान दो बिंदुओं के बीच बराबर हो जाता है तो उनमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया इस विभव का मान था 10 वोल्ट, इस विभव बी का मान यहां था 5 वोल्ट, ठीक है। विभवांतर कितना आ गया 10 माइनस 5 बराबर 5, ठीक है, 5 वोल्ट निकला है। तो यह अंतर आ गया ना, ठीक है। इस अंतर के कारण ही धारा प्रवाहित हो। अब ए बिंदु भी 2 वोल्ट है, बी भी कितना है 2 वोल्ट है, ए विभव बी का मान भी 2 है, बी का भी 2 है, तो विभवांतर क्या आया सर? विभवांतर आ गया 2 माइनस 2 इक्वल कितना हो गया 0 हुआ। तो क्या धारा बहेगी? क्योंकि विभवांतर शून्य है, और जब विभवांतर शून्य होता है तो उस चालक में धारा प्रवाहित, जिस चालक का विभवांतर शून्य होगा वहां धारा प्रवाहित नहीं होगी, उस परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। अब इसे हम साइंस की दृष्टि से, फिजिक्स की दृष्टि से समझते हैं, ठीक है। ये तो एक बेसिक सा एग्जांपल हो गया। साहब एक तल उच्च था, बीच में हमने ब्लॉक लगा दिया, दूसरे में पानी कम था, उच्च तल वाला पानी निम्न तल की ओर जाएगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ठीक है, ये गोला बना दिया। क्यों बना कि यहां एक क्यू आवेश है, इसे स्रोत आवेश कहा है। ये क्या करेगा? अपने चारों ओर अपना प्रभाव क्षेत्र पैदा करेगा, और ये क्यू स्रोत आवेश अपने चारों ओर जो प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है अपना, उसको हम क्या नाम देते थे? विद्युत क्षेत्र। तो ये क्या है साहब? ये है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र कौन पैदा कर रहा है? मैंने क्या कहा? ये स्रोत आवेश है, ठीक है, सोर्स है, और ये स्रोत आवेश अपने चारों जो प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, और ये प्रभाव क्षेत्र इसका कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि ठीक है, ये पूरा जो गोले में मैंने इंडिकेट किया है, ये क्या है? ये विद्युत क्षेत्र हो गया। अब हम विद्युत क्षेत्र में कोई 2 बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। हमने मान लिया ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ठीक है साहब। अब इस बिंदु बी पर एक एकांक धनावेश रखा हुआ है, एक धनावेश रखा है, एकांक धनावेश प्लस क्यू है, यहां स्थित है, यहां स्थित है एकांक धनावेश प्लस क्यू, ठीक। ये जो गोला है, ये सर्किल है, किसको इंडिकेट कर रहा है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कहां से आए? जो स्रोत आवेश है वो अपने चारों, ये स्रोत प्लस क्यू जो आवेश है अपने चारों प्रभाव क्षेत्र पैदा कर रहा है, वो प्रभाव क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। उस विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु बनाए हमने, एक बी और एक ए। बी बिंदु पर एक एकांक धनावेश रखा है, उसका नाम प्लस क्यू। अब क्या होगा? ये एकांक, अब इस विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु बी से इस एकांक धनावेश को हम कहां लेकर आए? कहां लेकर आए? ए बिंदु पर लेकर आए। यह आसानी से आ जाए? नहीं। क्यों? क्योंकि स्रोत आवेश भी इस एरिया में, इस सर्किल में प्लस आवेश पैदा कर रहा है, अरे धनावेश पैदा कर रहा है, ठीक है। और ये जो आवेश है ये भी क्या है? प्लस। तो प्लस प्लस में हमेशा क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी से ए तक ये एकांक धनावेश आसानी से नहीं आ पाएगा, ठीक है।
लेकिन फिर भी ये इस धनावेश से अधिक कार्य करता है। तो अधिक कार्य करता है तो ये कहां पहुंच जाता है, ए मीन्स यहां इस एकांक धनावेश द्वारा बल भी लगाया जा रहा है, ठीक है, गुणा ये अपनी जगह भी चेंज कर रहा है, क्या हो रहा है, विस्थापन, यानी कि क्या कर रहा है, बल गुणा विस्थापन क्या होता है, कार्य, क्या होता है, कार्य, ठीक। तो यही तो विभवांतर है, दो विभवों के बीच का अंतर, ठीक है। यानी कि किसी विद्युत क्षेत्र में, यह विद्युत क्षेत्र है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश, यह विद्युत क्षेत्र में स्थित क्या है, एकांक धनावेश, उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, वो इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है, विभवांतर। ये डेफिनेशन हो गई किसकी, विभवांतर की। पहले आप इसको बना लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। यहाँ क्लियर में विभवांतर क्या होता है, तो विभवांतर की परिभाषा हम आसानी से लिख देंगे। यहाँ लिख देता हूं विभवांतर की डेफिनेशन, आप उतार लेंगे उसको। किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश को एक बिंदु से, एक बिंदु यानी कि बी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य, किया गया कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर। ये इसकी डेफिनेशन हो, बहुत इजी वे में समझाया है। ये कोई स्रोत था, उसने अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र पैदा किया। विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं, बिंदु बी और ए। बिंदु बी पर एक एकांक धनावेश रखा है। उस एकांक धनावेश को हम बी से जब कहां लाएंगे, देखिए किसी विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र है, एकांक धनावेश को, ये एकांक धनावेश है, एक बिंदु कौन, बी से, ठीक है। दूसरा बिंदु कौन है, ए तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा, वो इन दोनों ही बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। ठीक है, पहले ही बता दिया, दो विभवों के बीच का अंतर यानी विभवांतर। दो विभवों के बीच का अंतर, एक विभव ये और एक विभव ये विभव है, ये सिरे जो है ये विभव है, इनके बीच का अंतर ही क्या है? विभवांतर है। और रियल में विभवांतर है क्या? ये विद्युत दाब अंतर है, जिसके कारण किसी चालक में धारा का क्या होता है या आवेश का क्या होता है? प्रवाह होता है। तो आवेश का प्रवाह रियल में किसके कारण हो रहा है? विभवांतर के कारण हो रहा है। और शुरू में बातें समझाई थी, अगर दोनों विभवों
का मान समान है, इसका मान भी समान हुआ, इसका भी समान हुआ, तो विभवांतर क्या आएगा? शून्य। शून्य स्थिति में धारा का प्रवाह नहीं होगा। दोनों विभवों के बीच अंतर होना बहुत जरूरी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब इसका सूत्र हम निकाल लेते हैं। देखिए विभवांतर का सूत्र कैसे निकालेंगे। मिटाओ उसको, डेफिनेशन लिख ही लिया आपने। देखिए जो एकांक धनावेश था वो कौन से बिंदु पे रखा था? बी पे। बी से कहां लेकर आए? ए पे। ठीक है, तो कितने विभव लिए हमने? 2। तो हम वी ए माइनस वी बी, ये 2 बिंदुओं के बीच का अंतर हो गया। इसके बराबर क्या होता है? किया गया कार्य, यानी उस एकांक धनावेश को बी से ए तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। कार्य बटे में आवेश को किससे लेते हैं? क्यू से। तो क्या हो गया साहब? जब किसी एकांक धनावेश को 2 बिंदुओं के बीच क्या करना पड़ता है? कार्य, वो उन 2 बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है? अंतर कहलाता है, जिसे वास्तव में क्या कहते हैं? विभवांतर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है साहब, अब क्या करें? अब हमें पता है कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, जिससे किससे डिनोट करते हैं? जे से। तो कार्य का मात्रक हो गया जूल। ठीक है, आवेश का मात्रक आप पहले से पढ़ते हैं, क्या है? कूलम। ठीक, ये कब आता है? ये तब आता है जब हम कहें यदि W बराबर 1 जूल काम करना पड़े एकांक धनावेश, इसका Q का मान क्या हो? 1 कूलम। क्या हो? 1 कूलम। ठीक है, तो विभवांतर क्या होगा साहब? तो ऐसी स्थिति तो विभवांतर का मान हो जाएगा 1 वोल्ट। क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे में 1 कूलम। आप समझ गए होंगे आप कि जब हम कार्य 1 जूल ले लें, आगे से कूलम ले लें, तो विभवांतर क्या हो जाता है? 1 वोल्ट हो जाता है साहब। क्या हो जाता है? 1 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट की डेफिनेशन देखिए। अब आपसे परिभाषा पूछता है वोल्ट किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे वोल्ट की? वोल्ट को भी से दिखाते हैं। क्या परिभाषा हो जाएगी उनकी? क्या होगी? यदि किसी विद्युत परिपथ में, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश को, किसको? 1 कूलम, कूलम को उसी से लिखते, 1 कूलम आवेश को कितना काम करना पड़ेगा? 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। 1 जैसे लिखते हैं जूल, 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। तो उत्पन्न विभवांतर का मान, तो उत्पन्न विभवों के बीच का अंतर, ये भी कैसे? तो उत्पन्न विभवांतर का मान
है, निकल गया वोल्ट। क्लियर? ये लो सर, वोल्ट है। वोल्ट क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक है। ठीक है? वोल्ट वी क्या है? वोल्ट वी क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक है साहब। क्लियर? ठीक है, ये हो गया विभवांतर। विभवांतर को भी वी से दिखाते हैं। फिर सुन लीजिए, विभवांतर को वी से लिखते हैं। विभवांतर एक वैद्युत दाब अंतर है। ठीक है? अगर कोई विभव है, मान लो ये विभव क्या है? ए, और ये विभव क्या है? बी। अगर इन दो विभव ए और विभव बी के मानों में अंतर नहीं होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है? यहां विभव मान ए का 15 वोल्ट और बी का कितना है? 10 वोल्ट। अंतर आ गया 5, यानी वैद्युत दाब 5 वोल्ट का लग रहा है। 5 वोल्ट का दाब लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन खचाखच से खींच रहे हैं, यानी धारा का प्रवाह हो रहा है लगातार। समझ में आ गया? अगर यहाँ विभव का मान है 6 वोल्ट ए का और बी का कितना होगा? 6 वोल्ट। अब निकालो सब, वी ए माइनस वी बी बराबर कितना निकला साहब? वी ए कितना है साहब आपके पास? 6 वोल्ट। वी बी कितना है? 6 वोल्ट। यानी ए विभव और बी विभव का मान समान है, इसलिए विभवांतर क्या आ गया? 6 - 6 = 0। समझ गए? अब 0 क्या दाब लगाए? नहीं लगाएगा। वैद्युत दाब नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो ऐसे परिपथ में धारा नहीं बहेगी। समझ गए? अब हमने विभवांतर को समझा कि रियल में विभवांतर होता क्या है। तो मैंने अभी बताया था, हमने कभी एक गोला बनाया था। वो गोला किस चीज को इंडिकेट कर रहा था? विद्युत क्षेत्र। किसको कर रहा था? विद्युत क्षेत्र। ठीक है? ये विद्युत क्षेत्र आया कहां से? तो मैंने आपको बताया यहां एक स्रोत आवेश जो अपने चारों ओर प्रभाव पैदा कर रहा है। इस आवेश का प्रभाव जहां तक है वही इसका क्या है? आवेशों का प्रभाव जो है इसका, इस आवेश का प्रभाव जहां तक है वो विद्युत क्षेत्र। फिर मैंने कहा इस विद्युत क्षेत्र में आप 2 बिंदु बनाओ। कौन कौन से बनाए साहब? एक बना लिया बिंदु बी, एक बना लिया ए। ठीक है? अब बी बिंदु जो है ये उच्चतल है। उच्चतल क्यों है? क्योंकि आवेश बी से कहाँ आ रहा है? ए की ओर आ रहा है। ए क्या है? निम्नतल है। सीधी सी बात है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश, अब एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र में कौन से बिंदु पर स्थित है? बी पर। तो किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से यानी बिंदु बी से दूसरे बिंदु ए तक लाने में किया गया जो काम होता है, यानी बल गुणा विस्थापन जो होता है, वो बिंदु दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है? यानी बी और ए के बीच का क्या कहलाता है? विभवांतर को और भी सरल रूप में मैंने आपको समझाया कि हम एक यू आकार की कोई कांच की नली ले लेते हैं। ठीक है? और उस कांच की नली में हम पानी भरते हैं। पानी भरने से पहले हम एक बीच में दोनों सिरों को, दोनों जो सिरे हैं इनको सेपरेट करने के लिए बीच में वाल लगा देते हैं। ठीक है? ये इसको हमने मान लिया ए से, ये इसमें हमने पानी भरा। पहले ये देखो, ठीक है? पानी भर दिया, ये जो पानी भरा, इस नली में पानी भरा ए तल तक, इस नली में पानी भरा यहां तक, बी तल तक, ये तल ले लिया, लेवल ले लिया। अब मुझे एक बात बताओ, मोटी मोटी सी बात,
पानी का तल है उच्च है, तो आप कहोगे ए तल वाला उच्च तल है। बोलो कहोगे कि नहीं कहोगे? बिल्कुल सबको दिख रहा है। बी तल है, ये निम्न तल है। एक ही स्थिति क्या है? निम्न तल। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इस वाल को खोल दूं तो क्या होगा? इस वाल को खोल दिया मैंने, अब तुम पृथ्वी के सबसे समझदार प्राणी हो, बताओ क्या होगा? बता सकते हो? बिल्कुल। पानी उच्च तल से किधर जाएगा? निम्न तल की ओर। कब तक जाएगा? जब तक दोनों नदियों के तल क्या नहीं हो जाते? बराबर नहीं हो जाते। समझ में आ गई? तो यही तो विभवांतर पे लागू होता है। आवेशों का प्रभाव किधर होता है? तो उच्च विभव से, यानी उच्च तल उच्च विभव, किधर? निम्न तल यानी निम्न विभव। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। समझ में आ गई? और इस उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेशों को बहाता कौन है? वैद्युत दाब अंतर यानी कि विभव। समझ में आ गई? फिर हमने पढ़ा इसमें कि दोनों विभव के बीच का जो अंतर है वो कार्य बटे आवेश के बराबर होता है। समझ में आ गया? कार्य का मात्रक क्या है? जूल। आवेश का मात्रक क्या है? कूलम। ठीक है। यदि हम कार्य को 1 जूल लेते, कूलम आवेश का मान 1 कूलम लेते, तो आप बताओ विभवांतर का मान क्या आ जाएगा? 1 वोल्ट। यानी यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश 1 जूल काम करना पड़े तो उत्पन्न विभवांतर यानी दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर क्या आएगा साहब? वोल्ट। ठीक। और वोल्ट क्या है? वोल्ट क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विद्युत विभव। ठीक है। ये विद्युत विभव क्या है इसकी बात करते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो देखिएगा विद्युत विभव क्या है। विभवांतर तो समझ में आ गया, दो विभवों के बीच का अंतर। अगर ये अंतर नहीं होगा तो क्या धारा बहेगी? नहीं बहेगी साहब, बिल्कुल नहीं बहेगी। अंतर पैदा होना जरूरी है। अंतर पैदा कौन करती है? बैटरी करती है, सेल करती है। ठीक है। अब बात करते हैं विद्युत विभव की। बहुत सिंपल है, विद्युत विभव। बात करो, इसको भी V से ही लिखते हैं, विभवांतर को भी V से ही लिखते हैं, विद्युत विभव को भी V से ही लिखते हैं, वोल्ट को भी V से ही लिखते हैं। समझ गए? ठीक है। विद्युत विभव क्या है? एक बात तो ढंग से समझ लो, विद्युत विभव किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को बताता है। पहली बात, विभव किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को बताता है। पहली बात। एक दूसरी बात देखिए, सेम उसी प्रकार से ये हम एक गोला बनाते हैं। क्या बनाते हैं साहब? गोला। ये गोला किसके कारण बना है? इस स्रोत आवेश के कारण बना है। किसके कारण बना है? स्रोत आवेश के कारण। यानी कि इस स्रोत आवेश ने अपने चारों ओर क्या पैदा कर दिया है? क्या पैदा कर दिया? पैदा कर दिया विद्युत क्षेत्र। क्या पैदा किया? विद्युत क्षेत्र। अब देखो, इस
विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु ए है, ये मान लिया हमने, कोई बिंदु जो विद्युत क्षेत्र में स्थित है और इस बिंदु को नाम दे दिया साहब हमने ए। ठीक, एक बिंदु और है लेकिन वो है विद्युत क्षेत्र से बाहर। अब हमें ये नहीं पता था वो अनंत पे, समझ में आई नहीं आई बात? और मान लिया ये अनंत है साहब, ठीक, और यहां कोई बिंदु क्या है, बी है साहब। ध्यान रहे, विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु ए है, दूसरा बिंदु है वो विद्युत क्षेत्र से बाहर अनंत पे है, इसका क्या नाम है, बी। अब उस पर कोई एकांक तनावेश रखा है, ठीक है, किस पे, बिंदु बी पे। अब क्या करें, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को उस बिंदु से, उसका मतलब जो अनंत पे है, उस बिंदु से और विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य है, यानी कि बिंदु बी जो अनंत पे है वहां से एकांक धनावेश को कहां लेकर आए, विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु ए तक लेकर आए, तो ए तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा सेम वही था, क्योंकि यहाँ प्लस है, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश में प्लस है, प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ेगा, वही बल गुणा विस्थापन यहाँ लगेगा, यानी काम करना पड़ेगा। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु ए तक जो कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है साहब विद्युत विभव। क्या कहलाता है, तो पहले इसकी परिभाषा नोट करो, फिर इसका फॉर्मूला निकालो। देखिएगा, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित यदि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को उस बिंदु से अब उस बिंदु का मतलब यह है अनंत, उस बिंदु से विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यहाँ विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाएगा साहब, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक, ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई एकांक धनावेश को उस बिंदु से यानी अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित ए बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा विद्युत विभव। अब देखो विद्युत विभव निकाल, तो विद्युत विभव निकाल लो, फॉर्मूला निकाल लेते। देखिए VA ये तो हमारे पास है, ठीक है, माइनस VB की अगर बात करें तो आपको पता है इन दोनों के बीच अगर विभवांतर निकालें V और A के बीच, तो
बी बिंदु का है अनंत पे, और अनंत पे विभव का मान हमेशा क्या होता है? शून्य। तो ये आ जाएगा वी ए माइनस, पहले अनंत देखो आप, अनंत बराबर वही काम किया गया कार्य यानी W बटे में आवेश Q। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि अनंत पर विद्युत विभव का मान क्या होता है सर? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। शून्य होता है तो क्या निकलेगा? आगे आ जाएगा वी ए, ये कितना है? 0 बराबर W बटे Q, या क्या आ जाएगा? वी ए बराबर W अपॉन Q। समझ गए ना? ठीक, सेम वही बात, अगर विद्युत विभव का मात्रक निकालो तो विद्युत विभव का मात्रक निकाल देंगे, और विद्युत विभव का मात्रक से उसी प्रकार से आते हैं। कार्य एक जूल ले लो, आवेश एक कूलम ले लो। ठीक है, यानी कि हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, यदि काम कितना W कितना करना पड़ा, एक जूल, कितना आवेश है? एक कूलम, तो क्या आया? तो ये आ गया 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम। सेम वही बात है। तो विभव और विभवांतर दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका भी एसआई मात्रक क्या आता है? वोल्ट आ गया। यानी कि यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश को 1 जूल काम करना पड़े तो विभव का मान क्या हो गया? 1 वोल्ट। सेम वही भाषा है जो आपने पहले पढ़ी थी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका आ गया? बस ये ध्यान रखो, विद्युत क्षेत्र से बाहर स्थित है एक बिंदु जिसका बी नाम है, वहां आवेश रखा है अनंत पे, अनंत पे आवेश का मान 0 होता है। समझ में आ गई? इसीलिए ये फॉर्मूला निकल के आ गया आपके पास, बी ए बराबर क्यों? ये हो गया विद्युत विभव। विद्युत विभव हमेशा क्या करता है? परिपथ में धारा की दिशा में बदलता है। ठीक है ना, कि धारा हमेशा विद्युत विभव का मान उच्च होगा किसी एक बिंदु पर, और दूसरे बिंदु पर निम्न है या 0 है। निम्न है तो उच्च तल से निम्न तल की ओर जाएगी, तो उच्च मान से यानी उच्च विभव मान से निम्न विभव मान की ओर जाएगी। ये काम बताने का किसका है? विभव का है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं एक वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर क्या काम करता है? जैसे आपने ऊपर पढ़ा था विद्युत धारा में एमीटर, एमीटर ने क्या काम किया था? विद्युत धारा को मापने का काम किया था। ठीक है ना, ऐसे वोल्ट मीटर का काम क्या है? बताओ क्या काम है वोल्ट मीटर का? मिटा दो इसको, तो बताओ वोल्ट मीटर का काम क्या है? बता सकते हो? सीधा सा है, वोल्ट मीटर का काम है विभवांतर को मापना। किसको मापना? विभवांतर को मापने का काम किसका है? विभवांतर को मापने का काम है सब वोल्ट मीटर का। ठीक है, वोल्ट मीटर किसको मापता है? विभवांतर को मापने वाला उपकरण। किसमें मापता है? विभवांतर को। किसमें मापेगा? तो ये तो सीधी बात है, विभवांतर वोल्ट में मापा जाता है। अभी निकाला था विभवांतर की ऐसा ही मात्रा। ठीक है, दूसरी बात,
वोल्टमीटर हमेशा परिपथ में समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। किसमें? समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। क्यों जुड़े होते? एमीटर श्रेणी में जुड़ा था, अल्प प्रतिरोध। समानांतर क्रम किसमें जुड़ रहे हैं? सॉरी, वोल्टमीटर किसमें जुड़ रहे हैं? समानांतर क्रम। क्योंकि बता दो फटाक से। क्योंकि इसका प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें धारा एकदम से आएगी तो प्रतिरोध पैदा होगा। समझ में आ गई? इसीलिए कैसे जोड़ते हैं? जैसे मान लो ये कोई प्रतिरोध है, प्रतिरोध युक्त तार है ये, ठीक है, तो इसका एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, इन दोनों के बीच में लगा दिया हमने वोल्टमीटर V। समझ गए? तो इस बिंदु पे आगे धारा बढ़ गई ना, भाई सीधी चलेगी, ये भी दिशा होगी और ये भी दिशा होगी। समझे कि नहीं समझे? धारा का मान बढ़ क्या एकदम से नहीं आएगा, एकदम से आएगा तो निश्चित रूप से धारा के मान में कमी है। समझ में आ गई? और सही से मापन नहीं हो पाएगा विभवांतर। इसलिए कौन से क्रम में लगा रहे हैं? इसको समानांतर क्रम में लगा रहे हैं, इसको वोल्टमीटर। क्योंकि इतना लिख दो आप तो इसका प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक है, उसके बाद हम एक बात और कर लेते हैं, इसका प्रतिरोध क्या है? उच्च है। ठीक है, अब ये जो वोल्टमीटर है कौन से क्रम में लगाया जाता है? समानांतर क्रम में लगाया जाता है। कौन से क्रम में लगाया जाता है? समानांतर क्रम। ठीक है, इसके बाद हम वोल्टमीटर का परिपथ में सिंबल क्या है, प्रतीक क्या है? जैसे एमीटर का बनाया था तो वोल्टमीटर का सिंबल क्या हो गया? V। ठीक है, ये प्लस माइनस ये क्या हो गया? वोल्टमीटर का प्रतीक चिन्ह हो गया। जैसे ये दिख रहा है, ठीक है ना, सेम प्रतीक चिन्ह हो गया। ठीक, इसी प्रकार से और भी परिपथ में लगने वाले अवयव होते हैं जिनके अपने सिंबल हैं, प्रतीक हैं, जिन्हें परिपथ में उन्हें उन चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक बार 2 मिनट के लिए उनको भी रिपीट कर देता हूं क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार उनको भी देख लीजिएगा। परिपथ अवयव, परिपथ अवयव, अपरिपथ अवयव जो है, परिपथ में कौन कौन से अवयव हैं, उनके क्या क्या सिंबल हैं, किस तरह परिपथ में उन्हें प्रदर्शित करते हैं। तो देखिएगा, अगर नंबर 1 सेल की बात कर लेते हैं, शुष्क सेल जो होती है ना उसकी बात कर लेते हैं। सेल की, सेल का जो सिंबल है परिपथ अवयव के रूप में वो है एक है बड़ा, एक सॉरी एक इलेक्ट्रॉन बड़ा, एक छोटा, एक प्लस बड़ा और छोटा माइनस, ये सेल का हो गया। अब बैटरी की क्षमता विद्युत सोर्स के हिसाब से, स्रोत के हिसाब से सेल से ज्यादा होती है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा ये। ठीक है, छोटा बड़ा छोटा, ये प्लस माइनस की बैटरी। आप एक से ज्यादा सेल भी दिखाओ क्योंकि सोर्स बढ़ा तो भी ऐसे बढ़ाना है। ठीक है,
तीसरा हम ले लेते हैं एमीटर, जो हमने बनाया था। एमीटर का सिंबल क्या होगा सर्किट में, वो अभी बताया था, कोई गोला बना के उसके बीच में ये लिख दो, ठीक, ये प्लस से बैटरी के धन से जुड़ जाएगा, ये से से जुड़ जाएगा। फिर अभी बना लेते हैं वोल्टमीटर की बात। एमीटर भी तो धारा का मीटर में मापता है, एम्पियर में मापता है, तो वोल्टमीटर विभवांतर को वोल्ट में मापेगा। उसका मतलब ये हो जाएगा, गोला बनाओ, क्या लिखो, V लिखो बीच में, ये धन से जुड़ जाएगा, ये सिरा के से जुड़ जाएगा। हो गया। अब और क्या क्या होता है परिपथ में, लगाने को बहुत सारी चीजें होती हैं। कल हमने एक परिपथ बनाया था छोटा सा, जिसमें बल्ब दिखाया था ना, उस बल्ब का जो सिंबल है वो ऐसे बनाया था, यहां से ऐसे घुमा करके ये साहब क्या बन रहा है बल्ब। ऐसे ही एक सिंबल कुंजी का भी दिखाया था, कुंजी की यानी कि स्विच, जो हम कहते हैं ना स्विच ऑन ऑफ की, तो हम कुंजी और कुंजी को दोनों ही तरीके से देखेंगे। ये ब्रैकेट सा बना दिया हमने, ठीक है। ये तो कुंजी का कौन सा सिंबल है, ये कुंजी का सिंबल है ऑफ, समझ में आ गई। यानी कि अगर इस स्थिति में रहेगी तो परिपथ में धारा नहीं बहेगी, क्योंकि स्विच ऑफ है, बंद है, ठीक है। और दूसरा है ऐसा बना करके उसके बीच में बिंदु टिका दो, ठीक है। ये स्थिति कौन सी होगी ऑफ, यानी क्या बह जाएगी धारा, समझ गए। अच्छा, ये तो कुंजी हो, और भी वो भी पढ़ो, जैसे धारा नियंत्रण। धारा नियंत्रण का काम क्या होता है, धारा परिपथ में धारा के मान पर नियंत्रण रखना, इसीलिए नाम धारा नियंत्रण। धारा नियंत्रक, और भाई धारा नियंत्रक का सिंबल इसके नीचे बना देता है, ठीक है। सामने तो दो बड़े को दोनों ही बना देता है। एक तो इस स्थिति में बनता है जिसमें से तीर निकल गया, ठीक। दूसरा इस स्थिति में बनता है, ये दोनों ही धारा नियंत्रक के साइन है, समझ में आ गई। ये हो गई धारा नियंत्रक। बैटरी सेल हो गई, बैटरी हो गई, एमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, बल्ब हो गया, कुंजी हो गई, धारा नियंत्रक हो गया। कोई प्रतिरोध युक्त तार जब लिया जाता है तो प्रतिरोध युक्त तार अगर लें तो उसको कैसे इंडिकेट करते हैं, उसको इंडिकेट कर देते हैं, ये प्रतिरोध युक्त तार आर हो गया, समझ में आ गया। तो ये सिंपल। इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आज समझाने की बात थी, वो था विभवांतर और विभव, जिसको आपने अच्छी तरह से समझा होगा, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और इसी प्रकार से बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ हर एक टॉपिक को हम क्लियर करते हुए चलेंगे, और निश्चित रूप से हम आपसे 100% परिणाम की उम्मीद करेंगे। इसी के साथ बने रहिए। हमारे आगे आने वाले लगातार वीडियोस के लिए मैं सतीश रावला आपके साथ रहूंगा। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए मेरे YouTube चैनल को बायोलॉजी गुरु, ताकि आपको इसी प्रकार के अच्छे वीडियो देखने को मिले।